भाई और बहनों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। परमेश्वर की बहुत बड़ी एक रजा हुई है, दया हुई है, जो साथ संगति के माध्यम से परमात्मा हमारा ज्ञान योग खोल रहे हैं और ये सारी बातें आज हमें समझ में आती चली जा रही हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अक्के वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लागेगी। मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो देख लिया भाई और बहनों आपने किस प्रकार से काल ने अपनी सोची समझी प्लानिंग के तहत हम जीव आत्माओं को त्रिकुटी पर उलझाने के लिए उसी दाढ़ी मूंछ वाले रूप को धारण करने का वरदान मांग रखा है, जिस रूप में परमात्मा 650 साल पहले कबीर नाम से आए थे अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर। तो इसलिए काल ने सोची समझी साजिश के तहत कि भाई ये तो अपना ज्ञान देके वापस चला जाएगा जोगजीत तो, और उसके बाद में जब इनके भगत आएंगे त्रिकुटी पर फिर मैं इनको ठगूंगा। तो जोगजीत जी के तो सारे भगत ठगे गए। अब वर्तमान में जो बिचली पीढ़ी वाले हैं वो भी उसी जोगजीत वाले दाढ़ी मूंछ वाले रूप के ऊपर फिदा हो रखे हैं। वो भी वर्तमान में उसी दाढ़ी मूंछ वाले जोगजीत वाले रूप को ही कबीर मानते हैं, भगवान मानते हैं। अरे नाम दीक्षा ले रखी सतगुरु रामपाल जी से और भगवान मान रहे हो दाढ़ी मूंछ वाले जोगजीत वाले रूप को। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान को पता है कि यदि इन आत्माओं की जरा भी आस्था इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो में रह गई तो ये ठगे जाएंगे, क्योंकि मेरा काल के साथ एग्रीमेंट है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा फिर। इसलिए परमात्मा ने फिर सत्संगों में उस फोटो को धीरे धीरे रिजेक्ट भी कर दिया है, जिन सत्संगों पे आपने ध्यान नहीं दिया। और काल कैसे ठगेगा, किस प्रकार से, जब आप शरीर छोड़कर यहां से जाओगे तो उसी दाढ़ी मूंछ वाले जोगजीत वाले रूप में आपको कैसे ठगेगा। ये बहन का इंटरव्यू सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। सन 2000 में इसने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया था और एक समय इसको शौपन आया कि ऊपर से कबीर भगवान आए, जिसको संगत कबीर भगवान मान रही है, दाढ़ी मूंछ वाले को रथ लेकर आए। अरे हमारे भगवान ने तो विमान की बात कही है, विमान की, लेकिन वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर रथ लेके आया और इस बहन को सतलोक दिखाने के बहाने ऊपर लेकर गया। और ऊपर जाने के बाद में ये जीव आत्मा कैसे कैसे कौन कौन से मार्गों से गुजरेगी, जो सावधानी हमें गुरुजी ने बताई है, उसके विपरीत सारी बातें उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप में काल ने इस बहन को बताई। क्यों बताई? बाकी लाखों भक्तों को उलझाने के लिए, कि जब ये बहन अपना इंटरव्यू देगी तो इसके इंटरव्यू को लाखों भक्त देखेंगे और लाखों भक्तों के दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। और जब वो शरीर छोड़कर जाएंगे, क्योंकि त्रिकुटी तक तो हमको अकेले ही जाना है, और रास्ते में जैसा इस बहन के साथ में काल ने खेल खेला, फिर वैसा ही खेल काल हमारे साथ में खेलेगा। और इस बहन के इंटरव्यू को देखकर जैसा इस बहन ने किया फिर वैसा ही हम करेंगे, तो फिर हम सारे के सारे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। और ये इंटरव्यू भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के यूट्यूब चैनल से लिया गया है। इस इंटरव्यू को साधना टीवी चैनल पर अनेकों बार सत्संगों के साथ में लास्ट में चलाया गया है, जबकि ये इंटरव्यू नहीं चलाना चाहिए। ये इंटरव्यू काल प्रेरित है।
इस इंटरव्यू को देखकर अनेकों आत्मा काल के जाल में रह जाएंगी। तो किस प्रकार से वो काल दाढ़ी मूछ वाला रूप बनाकर, जिसे वर्तमान में संगत कबीर भगवान मान रही है, किस प्रकार वो ठगेगा, ध्यान से देखना। ये बहन कह रही है कि कबीर परमात्मा दोपहर के समय आए, मुझे सतलोक लेकर गए, रथ लेकर आए, मैं रथ में बैठकर गई। आगे जाकर मैंने देखा तो मैंने कबीर परमात्मा से कहा कि परमात्मा जी ये क्या है? एक मकर तार की डोरी, जैसे ये मकड़ी का जाल होता ना, ऐसा एक धागा जिसको गुरुदेव ने बताया मकर तार डोरी। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचाकर। तो जैसे ही वो मकर तार की डोरी आई जो कि सतलोक जाने के लिए सहायक है, इस बहन ने पूछा कि कबीर परमात्मा जी, क्योंकि ये तो उसको कबीर परमात्मा ही समझ रही थी, था वो काल उस रूप में, क्योंकि यही गलती तो हम करेंगे। जब तक हम यहां भक्ति करते करते उस कागज की फोटो को कबीर जी मानकर पूजेंगे, अपने गले में लटका के फिरेंगे लॉकेट में, तो आगे शरीर छूटने के बाद भी हम उसको कबीर भगवान ही मानेंगे, जैसे ये बहन मान रही थी। तो इसने कहा कि कबीर परमात्मा जी ये क्या है? तो उस काल ने कहा कि ये मकर तार की डोरी है और तूने इसकी तरफ देखना भी नहीं है। छूना तो बहुत दूर की बात है, इसको पकड़ना तो दूर की बात है। उस काल ने कबीर रूप में कहा कि तूने इसको देखना भी नहीं है। उसके बाद हम आगे चले गए, कबीर परमात्मा मुझे सतलोक में लेकर गए। मैंने देखा वहां पर सतलोक के मेन गेट पर लिखा था सत्यलोक। सुनिएगा वो मकर तार वाली बात जो मैंने बार बार रिप्ले की है, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। अब आगे देखना। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी, उसकी तरफ देखना नहीं था। अब कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। क्या कहा कि बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है, काल ने कहा दाढ़ी मूछ वाले रूप में। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने क्या बताया उस मकर तार की डोरी के विषय में? काल ने तो भ्रमित कर दिया गुरुजी के ज्ञान और सत्संगों के खिलाफ बोल के। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या बताया कि जब तुम यहां से शरीर छोड़कर जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा तुम्हें एक मकर तार की डोरी दिखाई देगी और तुमने उस मकर तार की डोरी को जबरदस्ती पकड़ लेना है, क्योंकि उसी के सहारे फिर हम कुछ दूर जाएंगे। तुमने जबरदस्ती उसको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो मार खा जाओगे। और वो दाढ़ी मूछ वाले रूप में काल कह रहा है, जिसको संगत अपना कबीर भगवान मान रही है, वो कह रहा है इसको पकड़ना नहीं है, उसको पता है कि पकड़ लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब वो दिखाई दे जाए उसको छोड़ना नहीं है, जबरदस्ती पकड़ लेना है उसको। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। सुनिए, तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहां से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट
बहुत, उसका कोई और छोरा आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा। उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़ के। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी। तो ऐसे अपनी अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है, उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। तो भाई और बहनों, देख लिया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमें गुरुजी तो मकर तार के विषय में क्या आदेश दे रहे हैं, और वो नकली दाढ़ी मूंछ वाला जिसको तुम कबीर समझ रहे हो, काल आ गया वो रूप बना के, और तुम्हारे को उल्टा ज्ञान दे रहा है कि उसकी तरफ तो देखना भी नहीं है। अब बताइए, अरे जो दाढ़ी मूंछ वाला रूप हमारे को भ्रमित करेगा, हम उसकी पूजा करेंगे। इसीलिए सत्सेवक भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत प्रेरणा से लाइव में आकर उसके टुकड़े कर करके फाड़ा, उस फोटो को टुकड़े कर करके अपने घर से, दरबार से बाहर निकाल के फेंक दिया। वो तो काल का रूप है, वो तो काल का रूप है, जिस रूप को बनाकर काल हमें ठगेगा। तो देखो आपकी आंखों के सामने है, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की बुद्धि ऑफ है। ये लोग सत्संग नहीं सुनते। अगर सत्संग सुनते तो इस संगीता बहन के इस इंटरव्यू को, जो कि काल प्रेरित इंटरव्यू है, इसको साधना टीवी चैनल पर बार बार ना चलाते। कितनी आत्माएं भ्रमित हो सकती हैं उस इंटरव्यू को देखकर। तो ऐसे भाई और बहनों, ये दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी का समझे जाने वाला रूप आप और हमें ठगेगा। इसलिए परमात्मा इसका टंटा ही समाप्त करवाना चाहते हैं इस फोटो का, कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने फिर अपने एक सत्संग में साफ साफ कह दिया, ये सत्संग जो अभी आप पूज्य गुरुदेव जी का सुनने जा रहे हैं 30 सेकंड का, गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि बच्चों, जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां मान लो एक तरफ तो मैं खड़ा हूं तुम्हारा गुरु, और एक तरफ यदि कबीर भगवान आ जाए अपना ओरिजिनल रूप बना के, जो तुम समझ रहे हो ओरिजिनल रूप, ये दाढ़ी मूंछ वाला, कि एक तरफ तो मैं खड़ा हूं और एक तरफ वो कबीर भगवान आके खड़ा हो जाए, तो तुमने केवल अपने गुरु जी को ही दंडवत करना है, अपने गुरु के चरणों में गिरना है। अगर उस कबीर भगवान की तरफ अगर देख भी लिया, अगर झांक भी लिया, झांकना मतलब देखना, अगर उसकी तरफ झांक भी लिए, उसको दंडवत करना, उसको हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो सोच भी मत लेना। अगर तुमने उसकी तरफ देख भी लिया वहां पर त्रिकुटी पर, उसी समय तुम रिजेक्ट हो जाओगे। और यहां भी ऐसा ही है, गुरुदेव कह रहे हैं कि यहां भी ऐसा ही है। यहां मतलब इस धरती पर वर्तमान में भक्ति करते करते भी तुमने ऐसा ही करना है। उस कबीर की तरफ तुमने देखना भी नहीं है, उसको अपने घर में दरबार पे रखना तो बहुत दूर की बात है। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। सतगुरु केवल संकेत करेगा, क्यों? क्योंकि काल ने वचन क्या ले रखा है कि परमात्मा आप किसी के साथ में जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान समझाना। क्या कहा काल ने? आप अपना ज्ञान समझाना, आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और जो मेरे ज्ञान को माने वो मेरा। तो भाई परमात्मा ने तो अपने ज्ञान में हमें सब कुछ समझा दिया, अपने सत्संगों में परमात्मा ने हमें समझा दिया। अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो ये छोटा सा सत्संग सुन लो गुरुदेव भगवान का, जिसमें परमात्मा ने
उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर को तो दंडवत करना तो छोड़ो, उसके आगे हाथ जोड़ना तो छोड़ो, उसकी तरफ देखने के लिए भी मना किया है, देखने के लिए मना। फिर क्यों हम उसको अपने घर पे रखें, अपने दरबार पे रखें? और लाखों की संगत, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत, सतगुरु रामपाल जी भगवान के काल प्रेरित कलयुगी परिवार के पीछे अंधी होके, और जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो का भगवान मानकर सतगुरु प्रगट दिवस मना रही है, कबीर प्रगट दिवस मना रही है। तो भाई ये तो उलझे उलझाए हैं, इनको तो काल कभी भी ठग लेगा। ये तो सत्सेवकों पर भगवान ने दया बख्शी है। इसलिए भाई और बहनों, ये जो साध संगति है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, सत भक्ति मार्ग है। इसमें समस्त क्रियाएं वो हो रही हैं जिससे काल कोशों दूर है। तो सुनिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं ध्यान से। अगर त्रिकुटी पर एक तरफ तो मैं खड़ा हूं, एक तरफ वो कबीर भगवान भी आ जाए, दाढ़ी मूछ वाला जिसे तुम मानते हो, ओरिजिनल फोटो से निकलकर, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। अब बताओ भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसलिए वर्तमान में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन जो भी क्रिया कर रहे हैं वो 13वें यथार्थ कबीर पंथ की क्रिया कर रहे हैं। अरे वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो तो 12 पंथों का भगवान है, 12 पंथों का। क्योंकि जब परमात्मा 650 साल पहले जोगजीत का रूप बना के आए थे, दाढ़ी मूछ लगा के आए थे, उसी जोगजीत के नाम से, क्योंकि जोगजीत तो उनको जो है कबीर समझ रहा था ना, क्योंकि परमात्मा जोगजीत के रूप में थे जब बातचीत हो रही थी, तो काल ने उस जोगजीत के नाम से वो 12 पंथ चला रखे हैं, वो काल के पंथ हैं। तो ये जो फोटो है दाढ़ी मूछ वाली जो आप लोग कबीर जी की समझ रहे हो, ये तो उन 12 पंथों का भगवान है, उन 12 पंथों का। इसलिए आप और हम 13वें पंथ में भक्ति कर रहे हैं, और 13वें पंथ में 12वें पंथ के नकली भगवान का कोई काम नहीं है। तो भाई और बहनों, कितनी गहन बात है। ऐसे हम इस काल के षड्यंत्र से बचेंगे। जो बातें परमात्मा स्पष्ट तौर पर अपने सत्संगों में नहीं कह पाए, उन बातों के लिए परमात्मा ने आज इस तुच्छ 2 कोड़ी के जीव पवन दास को खड़ा किया है समझाने के लिए। जो समझ जाएगा ठीक, और नहीं समझ जाएगा तो भाई उसके अपने संस्कार। अब भाई और बहनों, ये होगा किसके साथ में ऐसा? ये जो सारी की सारी जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, जो परमात्मा ने बताई है, ये होगा किसके साथ में? ये उन आत्माओं के साथ में होगा जो यहां पर अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगी, जो साध संगति से नहीं जुड़ी होंगी। कहने का मतलब एक ही है कि संत रामपाल जी भगवान के जितने भी फॉलोवर हैं, यदि वो साध संगति से जुड़कर साध संगत वाली नियम मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, तो उन सभी आत्माओं को काल ठगेगा, उन सभी आत्माओं को काल ठगेगा, और इसी प्रकार से ठगेगा, भिन्न भिन्न तरीकों से ठगेगा, त्रिकुटी से ऊपर जाने नहीं देगा। और जो आत्मा यहीं पर सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान लेंगी, उस कागज वाली फोटो को अपने घर से बाहर कर देंगी और अपने गुरु को इष्ट मानकर उन्हें भोग लगाएंगी, भाई और बहनों, उनको परमात्मा त्रिकुटी वाले रास्ते से लेकर नहीं जाएगा। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। काल को पता भी नहीं चलेगा कि परमात्मा कौन से रास्ते से आत्मा ले गया। बाईपास लेके जाएगा भगवान, बाईपास। परमात्मा
उन अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को, जैसा कि वर्तमान में साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन केवल अपने गुरुजी को ही अपना इष्ट मानते हैं। 8 सितंबर को अपने गुरुजी को ही भगवान मानकर, कबीर जी मानकर इनका सतगुरु प्रगट दिवस मनाते हैं। हम जून के महीने में वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मानकर उसका कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाते। हम अपने लॉकेट में वो काल की फोटो नहीं रखते। हम अपने घर के दरबार में उस काल की फोटो को नहीं रखते, अपने घर की दीवारों पर नहीं टांगते। जो इस प्रकार से भक्ति करेगा उसको परमात्मा त्रिकुटी वाले रास्ते से नहीं लेकर जाएगा। उसको तो परमात्मा पता ही नहीं लगने देगा, बेटा तू कब सतलोक में पहुंच गया। और जो आत्माएं साध संगति के नियमों को स्वीकार नहीं करेंगी, उन आत्माओं को फिर ये काल इसी प्रकार से ठगेगा। परमात्मा उन आत्माओं को बाईपास नहीं लेके जाएगा, उन आत्माओं को इसी भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्र से निकालेगा, क्योंकि उन आत्माओं को परमात्मा ने फैल करना है। क्योंकि उन आत्माओं को परमात्मा ने फैल करना है, क्योंकि वो सतलोक के योग्य नहीं है। जो यहां पर अपने गुरु की नहीं हो सकी, अपने गुरु के रहते सहते जिसने 5 अपने जो है वो पति बना रखे हैं। गरीबदास जी की फोटो भी दरबार में और अपने घर में गरीबदास जी का भी बोध दिवस मना रहे हैं। दादा गुरु जी की फोटो दरबार में रख रखी है। दादा गुरु तुम्हारा क्या लगता भाई? तुमने सत्संग सुने दादा गुरु के? तुमने नाम लिया है दादा गुरु से? अरे वो तो एक मुंह बोले गुरु की भूमिका निभाई है सतगुरु रामपाल जी की। आप और हमारी तरह एक भगत था, वो तो जीव था। एक भगत की फोटो को तुम भगवान के साथ में लगा रहे हो दरबार में, उसके आगे तुम दंडवत कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, दीपक जला रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है काल प्रेरणा से। पंडित चिदानंद जी, हम भक्तों ने उनकी शकल भी नहीं देखी कभी। हमारे पैदा होने से पहले वो मर गए थे। उनकी फोटो को भी अपने दरबार में लगा रखा, अपने भगवान के पास में लगा रखा एक भगत की फोटो को। और दाढ़ी मूछ वाली कबीर को तो तुम भगवान ही मान रहे हो। तो बताओ कैसे पार हो जाओगे? कैसे तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारा पूरा समर्पण, पूरा प्यार अपने गुरुजी में लगेगा? तुमने तो 5 पति बना रखे हैं द्रौपदी की तरह। इसलिए ऐसी आत्माओं को परमात्मा फैल करेगा और त्रिकुटी वाले रास्ते से निकालेगा। किसी न किसी बहाने उसको फैल करके फिर यहीं रखेगा। और जो साथ संगत वाले भाई बहन हैं, जो पूरी तरह से धो मांझ के साफ हो जाएंगे, अपने गुरु के अलावा उनको चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देगा। उनको परमात्मा बाईपास, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी।